आज हम इकट्ठे हुए हैं, मकसद आपको मालूम है और अध्यक्ष जी ने भी बड़े विस्तार से आपको बता दिया। हमारे आने का मतलब ये है कि जो पिछली बार अभी चुनाव हुए लोकसभा के, ये कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन में आप पार्टी को दी गई और सुशील गुप्ता जी उसके उम्मीदवार थे। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने दिन रात मेहनत करके गठबंधन का जो है धर्म निभाया और खूब जोर शोर से उसकी मदद करी। इस बात के लिए कोई थोड़ी सी वोटों से हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आपकी मेहनत जो हुई है लोकसभा में, ये मैं कह के जा रहा हूं, ये मेहनत, ये जो पसीना आपने बहा है, ये खाली नहीं जाएगा। आज मैं देख रहा हूं लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया, हम 5 सीट जीते और कितनी परसेंटेज आई अध्यक्ष जी ने बता दिया। लेकिन वो एक साफ संकेत है हरियाणा की 36 बरादरी की तरफ से कि भाई लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। देखिए, आपको 2 काम करने, अभी सारे साथी हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अच्छा आपने चुनाव लड़ा, हरियाणा का और नतीजा अच्छा आया, तो ये समझ के कि भी हमारा काम खत्म हो गया, ये नहीं, बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, चलना है। असली लक्ष्य आगे है। ये आने वाला चुनाव जो है वो फैसला करेगा हरियाणा की राजनीति का, और मन बना चुके हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 काम जो मैं कह रहा हूं, एक तो ये कि जो इनकी विफलताएं हैं 10 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो लूट मची थी प्रदेश में, जो प्रदेश हमारा कहां से कहां पहुंच गया, ये विफलताएं घर घर तक ले जानी है आपको। क्योंकि ये झूठ बोलने में माहिर है, झूठे विश्वास, झूठे आश्वासन, काम करना नहीं कुछ, और ये झूठा मैनिफेस्टो इनके उठा के देखो। 14 में कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन फार्मूला लागू करेंगे, आज तक कहा। इस प्रकार कोई भी देख लो, कोई वायदा इन्होंने पूरा किया नहीं, झूठे वायदे करते हैं। तो इनको एक्सपोज करना है, घर घर दिए जाना है। दूसरा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 10 साल पहले सरकार थी, वो कार्य और इनके भी तोलना है, घर घर तक ले जाना है। देखिए, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं प्लानिंग कमीशन के। आज प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखो, किसी भी कंपनी को देखो जो आते हैं, उसमें आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, और कानून अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मैं जहां पे जाता हूं रोज यही मिलते हैं हर शहर से, भाई आज हमारे को फिरौती मांगने के आए, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। देखिए ना, जहां नौकरी लगती है एचपीएससी के दफ्तर में, वहां करोड़ों रुपए पकड़ा गया। जो ये निगम बना रखा है उसका एमडी पकड़ा गया, एसएस कमीशन का चेयरमैन का वो हो गया। कहीं भी देखो ये आपने देख रखा है। जो खिलाड़ी, अपराध देख लिया आपने, फिर खिलाड़ियों की बात देख लो। खिलाड़ी जो हमारी बेटियां, जो जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पे, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। जो हमारी नीति थी वो भी पलट दी। इसी प्रकार से आप कोई भी काम में, नौकरियां देख लो, ये जो बना रखा है कौशल रोजगार निगम बना रखा है, उसका क्या काम है? उसका काम है भ्रष्टाचार का अड्डा, कच्ची नौकरी देनी, ना तो उसमें पेंशन, ना उसमें मेरिट,
ना उसमें रिजर्वेशन, जब मर्जी लगा दो जब मर्जी हटा दो। अरे हमने तो ठेका सिस्टम बंद किया था, ये सरकार खुद ठेकेदार बन के बैठी। जैसे ठेकेदार नौकरी देते ऐसे दे रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है। देख लो आप क्या परिस्थिति है आज हरियाणा में। आप जाओ अस्पताल में जाओगे तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओगे तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओगे तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख नौकरियां तो खाली पड़ी हैं। तो कौन करेगा? सरकार। एक मिनट मेरे बोलो मत भाई। सरकार का काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा। ये ऐसी सरकार है जिसने स्कूल भी बंद कर दिए बहुत। ये पहली सरकार देखी है मैंने। हमने कई साल की मांग थी यहाँ के इलाके की, क्योंकि जो आज ये इलाका जो सोना पैदा कर रहा है, खेती में आगे, लेकिन पानी का स्तर गिरता जा रहा है। उसका स्तर ठीक हो तो हमने दादूपुर नहर, नलवी नहर खोदने का फैसला किया और वो काम हो गया काफी। ये पूरे देश में पहली सरकार है जिसने नहर खुदी खुदाई हटा दियो, बंद कर दी। अरे 20 साल के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं पैदा होगा अगर यही स्थिति रही। तो ये आपके सामने है ऐसी सरकार जिसने, देखिए हमने 4 पावर प्लांट लगाए, एक यमुनानगर में भी लगाया आपके पड़ोस में। बिजली की कमी थी हरियाणा में, बिजली की कमी पूरी करने के लिए 4 तो पावर प्लांट लगाए हमने। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा फतेहाबाद में, और जिस दिन सरकार छोड़ी उस दिन बिजली सरप्लस थी। आज ये जो है 10 साल में इस सरकार ने 1 यूनिट भी पैदा करने का काम नहीं किया। 1 यूनिट का दिन तड़ाई तड़ाई मचाई हुई है। इसी प्रकार से मेट्रो का एक खंबा नया नहीं लगा, एक रेलवे लाइन नहीं लगी। एक काम जरूर कर दिया, कर्जे में डुबा दिया हरियाणा को। हमने इतने पावर प्लांट लगाए, इतनी यूनिवर्सिटी लेके आए, कुरुक्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो देश का दूसरा है, अहमदाबाद के बाद दूसरा है। इस प्रकार से हर जिले में कोई ना कोई हम लेके आए, यूनिवर्सिटियां बनाई, इतने काम किए। इन्होंने कोई तो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई जो राष्ट्रीय स्तर की हो। काम एक जरूर किया है, कर्जे में डुबाने का। 14 तक तो हरियाणा पर 66 में बना था हरियाणा, 2014 तक 70,000 करोड़ कर्जा था, और 14 से 24 आज कितना है? 2.5 लाख करोड़ पूरा कर्जा। किया कुछ नहीं, रेलवे लाइन नहीं, मेट्रो नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई नहर नहीं, कोई जो नेशनल हाईवे हैं ये हरियाणा में, ये 90% मेरे टाइम के सैंक्शन हुए हैं। हमारे टाइम में कोई उपलब्धि नहीं है। तो ऐसी सरकार है भाई। तो ये आपको घर घर तक बात ले जानी है। एक बात जरूर है, जब आप जाओगे तो लोग ये पूछेंगे आपसे कि भाई ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये सरकार तो फेल है, आपकी सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब आपकी सरकार बन गई तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो 5-7 तो देखो बातें, हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 चीजों का हम फैसला कर चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को कह सकते हो हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे, और गरीब आदमी को मार पड़ती है महंगाई को करने के लिए बिजली भी एक है, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। और जो हमारी बहन बेटियां हैं सब आजकल गैस पर रोटी पकाते हैं। गैस के सिलेंडर का 2014 में 400 रुपये भाव था, आज 1200 हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होगी। और राजस्थान के हिसाब से जो स्वास्थ्य जैसे राजस्थान ने सरकार ने फैसला किया था, हमारी सरकार थी वहाँ
अशोक गहलोत ने 25 लाख का इंश्योरेंस देंगे हम इसका, स्वास्थ्य का कहीं भी खर्चा होगा। इसी प्रकार से जो स्कीम इन्होंने बंद कर दी, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, ठीक कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना हमारी चलाई हुई, जिसमें 4 लाख के करीब प्लॉट दिए थे, 3 लाख और चिन्हित किए थे, इन्होंने आते ही वो बंद कर दी। अब भी गलत कह रहे हैं, कोई वो स्कीम चालू नहीं की है। केवल ऐसे प्लॉट जो ऑलरेडी अलॉटेड थे, पंचायत की वजह से या कोई डिस्प्यूटेड थे, उनकी पोजीशन दे रहे, वो भी नकली दे रहे हैं। कोई काम इन्होंने नहीं करना। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो वो 100-100 गज के प्लॉट भी चालू करेंगे हम, और 7 मकान भी बना के देंगे 2 कमरे का उनको। कर्मचारी हर जगह मार खा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो हमारी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। और जो प्रजातंत्र का स्तंभ कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज, जिसके अनुसार पंचायतें बनी। हमारे समय में पंचायतें को पूरी पावर थी, और इन्होंने पंचायत की पावर तो छोड़ो, जब पंचायत के सरपंच अपनी मांग लेके गए चंडीगढ़ में, तो उनको लाठियां बरसा दी गई, आंगनबाड़ियों पर लाठी बरसा दी, मनरेगा के वर्करों को मेट पे लाठी बरसा दी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। किसान जाए, अरे ये इलाका तो पंजाब के साथ है ना, यहाँ जब किसान अपनी मांग ले जा रहे थे तो यहाँ खड़े किसने खोदे थे, कील किसने लगाई थी सड़कों पर, कितने किसान मरे थे। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए इस सरकार के नहीं। 3 वो कानून ले आए जो किसान विरोधी थे। मैंने उस समय भी कहा था, ठीक है तुम ये कानून ले आओ, लेकिन चौथा ऑर्डिनेंस साथ ले आओ कि कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी सजा होनी चाहिए, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। लेकिन नहीं, 1 साल तक किसान करते रहे। वायदा कर दिया कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या भाव है? लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, किसान कर्जे में डूब रहा है। जो पूरे देश के किसान पे 8 लाख करोड़ कर्जा था, ये 10 साल में बढ़कर 24 लाख करोड़ हो गया। देश का किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, गरीब आदमी नहीं। इस वास्ते इस सरकार से तो हर वर्ग नाराज है, ये बात आप लेके जानी। बैकवर्ड क्लास देखो, हमारे समय में बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख थी, वो घटाकर 6 लाख कर दी, 6 लाख कर दी। तो भाई ये आप कह सकते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 10 लाख करेंगे 8 लाख से, ताकि सबका मरे। और जो 2 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी पक्की, वो 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए किसान का जो राष्ट्रीय स्तर पे हमने फैसला किया था, मैं उसका चेयरमैन था रायपुर में, कि एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी देंगे और स्वामीनाथन C2 पर फार्मूले पर हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सरकार केंद्र में नहीं बनी, लेकिन मजबूत विपक्ष आया, हम आवाज उठाएंगे, किसान के हित की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि किसान को लीगल गारंटी दे, कानूनी गारंटी दे जो एमएसपी की, इसको हम ये काम करेंगे। और यहाँ हरियाणा में तो भाई हम लागू करवाएंगे एमएसपी को, जैसे पहले हमारे समय में ज्यादा। अब इन्होंने अलग अलग काम शुरू कर दिए, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सिर्फ परेशानी के लिए। क्या है भाई परिवार पहचान पत्र क्या है? कुछ नहीं है, वो परमानेंट परेशानी पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र। इसी प्रकार आईडी का भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक अपने बनाने चला जाए तो
बेचारा दुखी होकर आता है, इससे इधर उधर हजारों रुपए देते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसी प्रकार से किसान, उसकी फसल खेत में आ गई, वो ले जाने के लिए तैयार, लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा, बैठे पोर्टल में इंतजार देखेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कम नंबर आएगा, इतने में बारिश हो जाएगी, उसकी वहां खराब हो जाएगा। ये वही किसान है ना, इतनी ही मंडी है। हमारे समय में किसान की जैसे ही फसल निकलती थी सीधा मंडी में जाता था और अपना MSP लेके आ जाता था। तो भाई ये जो बेकार के ये पोर्टल चला रखे हैं ना, जो जन विरोधी हैं, इनको सरकार बनते ही हम चलता करेंगे। इनको सिर्फ जो जनहित में है उनका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन आज तो आए हैं आपके पास, अब इन्होंने हमारे समय में गन्ने का भाव देख लो कहां से कहां पहुंचा था, और आज 10 साल में कितना बढ़ाया उन्होंने। कभी 5 रुपए बढ़ा देते, कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, तमाशा कर रखा है। गन्ने का भाव जिस तरह पहले हमने बढ़ाया था, हमारी सरकार बनी तो गन्ने का भाव इसी तरह बढ़ेगा, किसान के लिए लाभदायक बढ़ाएंगे। हम समझते हैं किसानों से बात कर कर अच्छा भाव देंगे उनको। तो इसी प्रकार से आप जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लेके जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। जो आज संकेत दिया है हरियाणा के लोगों ने लोकसभा में कि मन बना चुके हैं, छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कुरुक्षेत्र पर मेरे को पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से चुनाव लड़े हैं, ठीक है बीच में कुछ लोग आ गए जिनकी वजह से हार हो गई गठबंधन की। तो अब आगे की बात कह रहा हूं, ये भटकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। भटकना नहीं है, सीधा चलना है और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होना है, बीच में कुछ नहीं रहना है। तो आपसे यही है कि जो ये सब आए हैं, इतना जोश आपके देख के मैं भी यहाँ से हौसला लेके जाऊंगा और एक नई ऊर्जा यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और बाहर जाके कहूंगा कुरुक्षेत्र की 4 सीट आएंगी ना। तो एक बात सुन लो, एक बात मैं कहता हूं, आप कहना ठीक, अब की हरियाणा की बारी है और हमारी पूरी तैयारी है ना। हाथ करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।